पद्मिनी एकादशी के बारे में हम बात करेंगे। हरिओम, नमस्कार। चल, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पद्मिनी एकादशी के बारे में बात सुनेंगे। पद्मिनी एकादशी क्या होती है? जब पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पहले आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास कब आता है? ये हिंदुस्तान का, हिंदुओं का पंचांग चंद्र वर्ष पर और निर्भर होता है और उसके होते 354 दिन और सूर्यवर्ष के दिन होते 365 दिन 6 घंटे। इन्हें दोनों का लगभग अंतर देखा जाए तो 11 दिन का होता है और हर 3 साल में एक बार इसे संतुलित करने के लिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है। उसे भगवान विष्णु ने खुद का ही नाम देकर पुरुषोत्तम मास नाम कहा गया है। इसी पुरुषोत्तम मास में जो पहली एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। और पद्मिनी नाम का अर्थ क्या है? तो पद्मिनी है कमल का फूल। कमल के फूल जैसा जो एकादशी है, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन दोनों का संयोग से जो एकादशी की तिथि है इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अब इस दिन क्या करना होता है? इस दिन जो भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा जप करे, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे और इसी से जप, तप, ध्यान धारणा, संगीत या भजन कीर्तन जो भी किया जाता है उसी का फल 10,000 गुना ज़्यादा मिल जाता है। अब इसके बारे में हम पौराणिक कथा सुनाएंगे। बहुत पुराने समय में एक राजा थे कृतवीर्य। उसे बहुत रानियां थी, लेकिन उन्हें एक दुख है कि था पुत्र संतान का योग उनके जीवन में अब तक नहीं मिला था। उन्होंने तय किया उनकी अच्छी पटरानी के साथ वो जंगल में तप करने निकले और दोनों ने जंगल में जाकर तप किया। कई वर्षों तक तप किया। राजा की हालत बहुत खराब होने लग गई थी। उसी समय में माता अनुसया माता उस जंगल में से जा रही थी और रानी ने उनसे पूछा, माता जी हमें बताइए कि हमें पुत्र संतान के लिए हम क्या साधना बढ़ा सके। तो माता अनुसया ने उन्हें बताया, पुरुषोत्तम मास में जो पहली एकादशी आती है उसी का तप आप करोगे तो उससे भगवान विष्णु आपको प्रसन्न होंगे। उन्हें वैसे किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुचिभूत होकर उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर ध्यान किया, विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया और पूरे दिन भर जप करते करते भगवान विष्णु उन्हें प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा, बोलिए बस आपको क्या सेवा चाहिए। तो उन्हें बोले, हमें पुत्र संतान का योग चाहिए। उन्हें यथावकाश पुत्र संतान हुए और उसके बाद वो पुत्र भी एक अच्छा राजा बन गया। इसीलिए इस पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। अब इस दिन क्या करते हैं? भगवान विष्णु के सामने और माता लक्ष्मी के सामने सवेरे उठकर वो प्रतिमा बाजू में स्थापित करते हैं। उन्हें
पीले फूल, धूप, दीप और फूलों से सजाकर उनकी आराधना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते हैं, कृष्ण की वंदना करते हैं, विष्णु की वंदना करते हैं, माता लक्ष्मी की साधना करते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामनाएं कहकर फलश्रुति कही जाती है और उसके बाद हमें उसका पुण्य 10,000 गुना ज़्यादा मिल जाता है। इसीलिए इसी अच्छे पद्मिनी एकादशी के कर्म के लिए हम सब क्या करें? अब हम इसी दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कृष्ण की साधना, गीता पाठ करके भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़कर मुखोद्गत करते हुए और भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होकर हम हमारी मनोकामना उन्हें बोलते हैं, तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी मिलकर दोनों आपको आपके अच्छे कर्म का फायदा जरूर देंगे। इसी तरह से हम ये पद्मिनी एकादशी का व्रत के बारे में कहने के बाद ये वीडियो हम स्थगित करते हैं। आप भी साधना बढ़ाइए, रात को भजन कीर्तन करिए और विष्णु का रात को भजन करने का ज़्यादा ही महत्व है। आप चिन्मय विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कहिए जय श्री कृष्ण। हरि ओम, नमस्कार।